हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती है और फीस के बारे में आज बात करेंगे और इसकी वैकेंसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे ये शुरू होंगे 25 जनवरी 2023 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक, यानी कि जो आपके लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिट करने की ये होगी 24 फरवरी 2023। इसके जो एडमिट कार्ड ये रिलीज़ होंगे मई 2023 में, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा ये होगा मई 2023 में। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसमें आपकी बार काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आने वाली है जिसकी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 स्टेज होती है हमारे पास, टीयर 1, टीयर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीयर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। सेकंड पेपर में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसकी फुल डिटेल में बात हम अभी आगे करेंगे। और थर्ड होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आगे बात कर लेते हैं हम। इसके बाद हम टीयर 1 की बात कर लेते हैं। तो टीयर 1 में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स। थर्ड है हमारे पास इंग्लिश और फोर्थ है हमारे पास जनरल अवेयरनेस। ये जनरल इंटेलिजेंस से हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी आपके पास 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद इंग्लिश से भी हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस से भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं हमारे पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसके लिए जो आपको समय दिया जाता है ये दिया जाता है 90 मिनट्स का। तो आपको 1.5 घंटे में ये पेपर सोल्व करना होता है। तो चलिए हम आगे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम पूछा जाता है, पावर इंडिशन एंड सर्च आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, मिसलेनियस आता है, अलजेब्रा पूछा जाता है और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, डिस्काउंट, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और यहाँ पर हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस और ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं आपके और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेंस से क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड किस्टन और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन से क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारे पास मैथ का सिलेबस। आगे हम इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ये है वर्ब से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, टेंस आपसे पूछा जाता है और पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस आपसे पूछी जाती है। उसके बाद नरेशन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और जो कंफ्यूज वर्ड आते हैं ये आपसे पूछा जाता है। वोकैबुलरी के पोर्शन में आपसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस ये सब पूछे जाते हैं। तो ये था हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में बैच बुक बताऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हैं। मैं इसकी फुल स्ट्रेटजी और इसके लिए कौन कौन सी बैच बुक हो सकती है जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम रीजनिंग के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एनालॉजी एंड सिंप्लिसिटी। उसके बाद ब्लड रिलेशन पूछा जाता है और ये पूछा जाता है सिंबल्स एंड नोटेशन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। इसके बाद डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और डे टाइम से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज़ पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं और सिलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, मिसिंग वर्ड और यहाँ पर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्यूब एंड डाइसेस, वेन डायग्राम, मिसलेनियस, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चन आते हैं, पेपर कटिंग, फोल्डिंग और पंचिंग से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न और एम्बेडेड फिगर, डेविएशन ऑफ फिगर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारे पास रीजनिंग का सिलेबस। आगे हम बात कर लेते हैं जीके के सिलेबस की। तो जीके में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स और इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान से क्वेश्चन आते हैं और साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं और इसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी पूछा जाता है। तो हम आगे देख लेते हैं।
इसके बाद हम पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो पेपर सेकंड में आपका ऐसे और लेटर पूछा जाता है। और ये पेन और पेपर मोड होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपको ऐसे और लेटर लिखना होता है जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है लेटर और 25 मार्क्स का होता है ऐसे, जो कि अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हुआ है। पहले इसमें आप या तो लेटर लिख सकते थे या ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अब आपको दोनों चीज़ें लिख के आनी हैं, जो कि एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद हम फिज़िकल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। वैसे तो एसएससी में इसमें कोई फिज़िकल नहीं होता है, लेकिन अभी 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें हवलदार की पोस्ट जुड़ी थी, तो इसमें फ़िज़िकल मांगा जाता है। तो सबसे पहले हम मेल के फ़िज़िकल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको वॉकिंग करनी होती है, ये करनी होती है 1600 मीटर 15 मिनट में। और फीमेल के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर 20 मिनट में। यहाँ पर साइकिलिंग की बात कर लेते हैं। तो जो मेल के लिए साइकिलिंग है ये है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, और जो फीमेल के लिए साइकिलिंग है ये है यहाँ पर 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो आप देख सकते हैं ये कोई ज़्यादा भारी टेस्ट नहीं है, इसे हर कोई आसानी से ईज़िली क्लियर कर सकता है। यदि आपको साइकिलिंग नहीं आती है तो आप केवल साइकिलिंग सीख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं। तो जो मेल के लिए हाइट मांगी गई है ये है हमारे पास 157, और मेल के लिए जो हाइट है यहाँ पर है 152 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन दे रखा है 5 सेंटीमीटर का फॉर गढ़वालीज, असम से गोरख, ये है गोरखास, यानी कि जो एसटी कैटेगरी है इन एरिया से उनके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर महिलाओं के लिए 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो यहाँ पर जो मेल के लिए चेस्ट मांगी गई है ये मांगी गई है 76 सेंटीमीटर, यानी कि अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाई, और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। वेट की बात आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, फीमेल के लिए कोई यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर वेट की बात कर लेते हैं फीमेल की। तो 48 kg आपका वेट होना चाहिए, और 2 kg का यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। आगे हम एजुकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन कर रखा है, यानी कि आपने 10th पास कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम फ़ीस की। तो इसमें जो जनरल, यहाँ पर जनरल, EWS और OBC, इनके लिए जो फ़ीस रखी गई है ये है 100 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है आल्सो ऑल फीमेल्स कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पर ऑल फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ीस से बाहर रखा गया है। तो आगे बात करते हैं हम वैकेंसी की। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास वैकेंसी है। तो अब की बार जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है ये है 50,000 प्लस, तो 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए, और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी कि आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। उसके बाद आपको आइडेंटिटी के लिए कोई प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ और वोटर ID कार्ड हुआ। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, और इसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, और जो आपका डोमिसाइल है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये चाहिए होगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके SSC MTS में लगेंगे। तो आपके पास अगर अभी तक ये नहीं है तो आप इन्हें बनवा लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने SSC MTS के बारे में पूरी तरीके से जाना है कि इसमें क्या वैकेंसी है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस और फिजिकल के बारे में आज हमने बात करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा पेज दिखाई देगा। तो वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।